हेलो गाइस, माय नेम इज़ करण। आज मैं आपको इंग्लिश में होने वाली स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में बात करूँगा। तो उससे पहले थोड़ा एक शायरी बोलते हैं। छोले आसमां ज़मीं की तलाश न कर, जीले ज़िंदगी खुशी की तलाश न कर। वो पल भी आएगा जिस पल का इंतज़ार है तुझे, बस खुद पे भरोसा रब पे एतवार कर। जिंदगी बदल जाएगी खुद ब खुद मेरे दोस्त, बस मुस्कुराना सीख ले और वजह की तलाश न कर, वजह की तलाश न कर। तो गाइस शुरुआत करते हैं। इंग्लिश में होने वाली जो वर्ड्स मीनिंग होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, अगर आप इसको समझ लेंगे तो कहीं पर भी वर्ड्स मीनिंग में मिस्टेक नहीं होगी। तो देखिए शुरू करते हैं। इंग्लिश में वॉवेल्स होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं, जिन्हें कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इंग्लिश में मात्राएं होती हैं, ये मात्राओं का काम करती हैं। तो ये किस तरीके से, कितनी टाइप से ये मात्राएं काम करती हैं वो मैं आपको बता दूं। ए 11 तरीके से काम करता है, ई 10 तरीके से काम करता है, आई 9 तरीके से काम करता है, ओ 12 तरीके से काम करता है, यू 9 तरीके से काम करता है। तो ये इतनी बार या इतने तरीके से हम कह सकते हैं कि ये मात्राएं काम करती हैं। और बाकी जो लेटर्स बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वॉवेल्स होती हैं। तो ये कुल मिलाकर 26 लेटर्स इंग्लिश में होते हैं। इन्हीं से ही पूरी की पूरी इंग्लिश टिकी हुई है। तो देखिए किस तरीके से मात्राएं मिस्टेक कराती हैं। ए हमारा फर्स्ट टाइम इस तरीके से काम करता है। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए का मतलब ए से पढ़ते हैं। जब दो कॉन्सोनेंट यानी जो 21 जो लेटर हैं, ये कोई भी दो लेटर ए के दाएं बाएं आ जाते हैं, तब ए का जो मीन निकलता है वो ए से निकलता है। ए देखिए किस तरीके से, बी ए जी। तो ए बी का बा हो गया सीधा सीधा, और जी का गा, और ए का जो मीन निकलेगा यहाँ पे वो ए, बैग। इस तरीके से क्यों, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया हुआ है, तो इसका जो मीन निकलेगा वो ए से निकलेगा इस मात्रा का। तो देखिए वी ए डी बैड, बी ए टी बैट, सी ए पी कैप, सी ए टी कैट, सी ए एन कैन। इस तरीके से मात्राएं निकलेंगी। बस ये समझना है थोड़ा सा, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि ए ऐसे निकलेगा, इसका जो मीन होगा। एफ ए एन फैन, एच ए टी हैट, एम ए एन मैन। इस तरीके से समझना होता है गाइस। और दूसरी टाइप में किस तरीके से काम करता है ये, क्योंकि ए 11 तरीके से काम करता है, आपने ऊपर देखा अभी। सेकंड टाइप इसका ये है, ए जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ई को ए से पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि जब ए आए उसके बाद एक कॉन्सोनेंट लेटर आए कोई भी, अगर उसके बाद ई आए तब ए का जो मीन निकलता है वो ए से निकलता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वी ए के ई, बैक, यानी ए को जो हम पढ़ेंगे वो ए से पढ़ेंगे, वन मात्रा खाली ए। और एक कॉन्सोनेंट है बाद में ई आया हुआ है, तो इसका जो मीन निकलेगा वो ए से निकलेगा। बी ए के ई बैक, बी ए एस ई बैस, सी ए के ई केक, एफ ए के ई फेक, एच ए टी ई हैट, एस ए एम ई सैम,
DATE डेट, LATE लेट, MAKE मेक। ये आपने देखा इस तरीके से, क्योंकि ए के बाद एक कॉन्सोनेंट लेटर है और उसके बाद ई है। इसमें क्या होता है गाइस, एक बात और मैं आपको बता दूं महत्वपूर्ण, वो ये है क्योंकि किसी भी वर्ड के लास्ट में ई अगर आए तो उसका मीनिंग नहीं निकालते हैं, उस वर्ड को सिंपल ही पढ़ते हैं ओनली। MAKE मेक, इस तरीके से गाइस। और इसका जो थर्ड तरीके से जो मात्रा काम करती है वो इस तरीके से करती है गाइस। जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को औ से पढ़ते हैं। ये तीसरा टाइप है इसका। जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद डबल एल आ जाए तो हम ए का जो मीन निकालते हैं वो आ से निकालते हैं। आ जो मात्रा जो होती है, ए डबल एल आल, CALL कॉल, TALL टाल, HALL हॉल, FALL फॉल, VALL वॉल, SMALL स्मॉल, STALL स्टॉल। इसमें क्या है गाइस, आधा सा, यानी जहाँ कहीं भी दो कॉन्सोनेंट होते हैं वहाँ मतलब ये होता है कि जो पहला वाला जो कॉन्सोनेंट है वो आधा बोला जाएगा उसका मीन। इसका ये मतलब होता है गाइस, जहाँ कहीं भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाते हैं। BALL बॉल। इस तरीके से आपने देखा कि जहाँ कहीं भी ए के बाद डबल एल आता है वहाँ ए का जो मीन निकलता है वो आ के रूप में निकलता है, VALL बॉल। अब गाइस आप देख सकते हैं ये फोर टाइप से किस तरीके से ए का मीन निकलता है। जैसे कि जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को आ से पढ़ते हैं, जो मात्रा जो होती है आ की उससे पढ़ते हैं। जैसे BARK बार्क। सिंपल सी बात है गाइस, आप समझ सकते हैं, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आप जो ए का जो यहाँ पे मीन निकालेंगे वो आ का डंडा जो होता है उसका निकालेंगे, सिंपल सी बात है। DARK डार्क, CART कार्ट, FARM फार्म, HARM हार्म, MARK मार्क, PARK पार्क, YARN यार्न, WARM वार्म। तो गाइस इस तरीके से, और 5 टाइप से जो काम करता है ए, वो इस तरीके से करता है। जब ए के बाद ST या SK आए तब भी ए का उच्चारण आ से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी सिंपल है, अगर ए के बाद ST आता है या SK जो कॉन्सोनेंट होते हैं, अगर वो कॉन्सोनेंट ST या SK जो कॉन्सोनेंट आते हैं तो उसके बाद हम ए का जो मीन निकालेंगे वो आ से निकालेंगे। PAST पास्ट, आधा सा आया क्योंकि दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं। मैं आपको बता चुका हूँ गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसे आप ध्यान से समझ सकते हैं कि जहाँ दो कॉन्सोनेंट आते हैं वहाँ पहले वाले कॉन्सोनेंट का मतलब आधा निकालते हैं, ठीक है। LAST लास्ट, FAST फास्ट, CAST कास्ट, MASK मास्क, TASK टास्क, BASK बास्क। सिंपल सी बात है गाइस, क्योंकि उसके जो ए है आ के रूप में उसका प्रयोग करेंगे, मात्रा के रूप में, जो आ की मात्रा होती है ना बड़े आ की, उसके रूप में। BASK बास्क, FASK फास्क। तो गाइस ये इस टाइप से मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका है।
और 6 टाइप की हम बात करते हैं। जो 6 टाइप में जो काम करती है ए मात्रा वो किस तरीके से करती है गाइस। जब किसी वर्ड में ए के बाद बाई आए तो ए को ए से पढ़ते हैं। ए गाइस जब ए के बाद कहीं पे बाई आ जाती है तो ए का जो मीन निकालते हैं वो ए निकालते हैं। सिंपल सी बात, ए की मात्रा। ठीक है। बी ए बाई तो बाई आ गई लास्ट में। बी ए बाई तो बी ए से पढ़ेंगे से बी ए बाई बे। डी ए बाई डे। एल ए बाई ले। एम ए बाई में। पी ए बाई पे। आर ए बाई रे। एस ए बाई से। बी ए बाई बे। पी एल ए बाई प्ले। तो गाइस ये था, खाली ए पढ़ना है, जो मात्रा निकालनी है वो ए की निकालनी है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब ये 7 में किस प्रकार से वर्क करता है। 7 टाइप में जब किसी वर्ड में ए एल आए और ए एल के बाद एन एल आए तो ए एल को ए से पढ़ते हैं। ए एल, सॉरी गाइस, एल नहीं है यहाँ पे, आई है, आई ए आई है, ये वाला थोड़ा मिस्टेक हुई है ये वाली गाइस, आप समझ सकते हैं, क्योंकि मिस्टेक इंसानों से ही होती है गाइस, तो मेरे से भी हुई यहाँ पे, मैं मानता हूँ, इट इज़ माय मिस्टेक। तो गाइस जहाँ कहीं पे भी ए आई एक साथ आ जाए तो उसका जो मीन निकालते हैं वो ए से निकालते हैं। जो ए की मात्रा होती है उससे निकालते हैं, उसे ही समझते हैं। यानी पी ए आई एन तो पी पा एन ना, और जो ए आई आया इसका जो मीन निकालेंगे ए की मात्रा से। पी ए एन पेन। आर ए आई एन रैन। गाइस ये आई है, एन है यहाँ पे। आर ए आई एन रैन। एच ए आई एल हॉल। एम ए आई एन मैन। बी ए आई एल बेल। एम ए आई एल मेल। जी ए आई एन जैन। गैन, सॉरी गाइस, गैन, जी ए आई एन गैन। एफ ए आई एल फेल। और जो ए टाइप से जो काम करता है ए की मात्रा, वो किस तरीके से करता है। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए को ए आ से पढ़ते हैं। ए आ की आवाज़ निकलती है थोड़ी सी, ए इस टाइप से गाइस, आप समझ सकते हैं। देखिए आगे, सी ए आर ई के केयर इस टाइप से थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, क्योंकि ए आ दोनों की आवाज़ निकालनी है थोड़ी थोड़ी सी। जहाँ कहीं पे भी ए के बाद आर ई आए तो ए का जो मीन निकालते हैं वो एयर में निकालते हैं। ठीक है गाइस। डी ए आर ई डेयर। एफ ए आर ई फेयर। एम ए आर ई मेयर। एस एच ए आर ई शेयर। इस टाइप से गाइस, इस टाइप से मीनिंग निकालते हैं। और जो 9 टाइप से जो ए काम करता है वो किस तरीके से करता है। जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए तो ए आई को भी ए आ से पढ़ते हैं। इसमें भी गाइस यही है सेम। जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए तो ए का जो मीनिंग निकालते हैं वो ए आ निकालते हैं। इसमें बड़ा आ थोड़ा इस टाइप से निकालते हैं। थोड़ा आ को हम 30 प्रकार से पढ़ सकते हैं, जैसे CHAIR चेयर। HAIR हेयर। FAIR फेयर।
PAIR पेयर, AIR एयर। और 10 तरीके से किस तरीके से निकालते हैं, जब किसी वर्ड में AU और आए तो AU को आ से पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में AU आए तो AU को आ से पढ़ते हैं। AU को गाइस देख सकते हैं आप, CAUGHT काट, CAUSE कोज, कॉज औ का मीनिंग निकालेंगे गाइस, NAUGHTY नॉटी, नॉटी इस टाइप से, DAUGHTER डॉटर, डॉटर इस टाइप से। और गाइस एक और इम्पोर्टेंट बात, जहाँ कहीं भी GHT एक साथ आते हैं जैसे यहाँ पर आए तो इनका जो मीनिंग निकालते हैं वो टा में निकालते हैं। इसका जो मतलब होता है वो टा होता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा DAUGHTER डॉटर, डॉटर, डॉटर मानी पुत्री इस टाइप से गाइस आप ये देख सकते हैं। और 11 में 11 बार जो इसका प्रयोग किया जाता है वो किस टाइप से किया जाता है, जब किसी वर्ड में AW आए तो AW को भी आ से पढ़ते हैं। AW जहाँ कहीं भी ए के बाद W आए इस टाइप से लिखना था, जहाँ कहीं भी ए के बाद W आए उसका जो मीनिंग निकालते हैं वो भी आ से ही निकालते हैं। जैसे CAW काव, काव COW, ठीक है। SAW सौ, LAW लॉ, ओ ये वाली मात्रा बोलते हैं गाइस। FAWN फान, HAWK हॉक, SHAWL साल। तो गाइस इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो ए जो है हमारा वो इस तरीके से वर्क करता है। तो ए की आपने आज 11 टाइप देखे और कल मैं आपको जो वीडियो लेकर आऊँगा वो ई के पॉइंट बताऊँगा, फिर आई के, फिर ओ के, फिर यू के। तो आज इसका हमारा कंप्लीट होगा गाइस और कल को लेकर आते हैं दूसरी वीडियो। थैंक यू गाइस। तो गाइस ये था मेरा समझाने का तरीका। बस समझाने का तरीका हर किसी का थोड़ा अलग अलग होता है। अगर आप समझने के लिए तैयार हैं तो मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही वीडियो आपको लाता रहूँगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंडों के पास पहुँचाएं ताकि वो भी स्पेलिंग मिस्टेक से कोई भी मिस्टेक ना करें। थैंक यू गाइस।